नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। सुजला वायरल की इस खास श्रृंखला में जिसमें हम आपको करवा रहे हैं सुजला के ग्राम, नगर और मुख्य स्थानों की सैर। आज हम आए हैं सुजला के आसोटा गांव में, जो कि जसवंतगढ़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह वही आसोटा गांव है जहां पर विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई थी। सालासर बालाजी महाराज स्वयं यहीं पे एक खेत में प्रकट हुए थे और फिर उन्हें यहाँ से सालासर ले जाया गया। आसोटा में एक बालाजी का मंदिर है जिसे आसोटा बालाजी धाम के नाम से जाना जाता है और सालासर बालाजी धाम की प्राकट्य भूमि के रूप में यह गांव जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं आसोटा गांव के अंदर का दृश्य। 5 ग्राम की एक पंचायत लगती है जिसका केंद्र आसोटा है, जिसमें आसोटा, पदमपुरा, डाबड़ी, खानपुर, भियानी, भागड़ा कॉलोनी आते हैं। दोस्तों, आसोटा की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आसोटा जसवंतगढ़ से 1 किलोमीटर और आसपास में उसके खानपुर, पदमपुरा, लाडनू, डाबड़ी और सुजानगढ़ यहाँ के आसपास के शहर और गांव है। यहाँ पर करीब 45 से 50 घर हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर रोजगार का साधन कृषि, पशुपालन और नौकरी है। यह मेगा हाईवे पे बसा हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहाँ से गुजरता है। यहाँ पर एक सरकारी विद्यालय है जो कि कक्षा 12वीं तक है। दोस्तों, आसोटा में जल, बिजली, सभी प्रकार की सुविधाएं सुचारू रूप से है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आसोटा फैला हुआ है। 50 परिवारों का यह एक गांव, जो 5 गांव की ग्राम पंचायत का मुख्यालय है। आप देख रहे हैं आसोटा गांव का फैलाव। यह वही स्थान है जहां पर सालासर बालाजी की मूर्ति को रखा गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आपको यह पूरी श्रृंखला जिसमें हम आपको सुजला के मुख्य स्थानों की सैर करवा रहे हैं वो किस प्रकार की लगी, हमें कमेंट में बताएं। शेयर करें इस वीडियो को सभी के साथ। बने सुजला वायरल के मेंबर यूट्यूब और पेट्रियन पे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के ग्रामवासियों से और जानते हैं यहाँ की इतिहास, वर्तमान और भूगोल। नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आसोटा गांव, जो कि नागौर जिले का ही एक गांव है। तो आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, तो हम इनका परिचय जानेंगे। आपका स्वागत है सुजला वायरल में। आप अपना नाम मदन सिंह राठौड़ है। आसोटा गांव के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आसोटा यहाँ आसपास में काफ़ी पुराना गांव है, लेडी ठिकाने का गांव है। पूर्व में यहाँ चंपावत राजपूत रहा करते थे। आसोटा गांव का 1811 तक का इतिहास है। 1811 में यहाँ से सालासर बालाजी की मूर्ति निकली थी और उसके बाद 3 मूर्तियाँ निकली थी यहाँ आसोटा गाँव से। एक किसान के हल के साथ में ये 3 मूर्तियाँ निकली थी। तो 1811 तक का तो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्डेबल है, लेकिन ये जो गांव था उससे पहले का गांव बसा हुआ है यहाँ। और इस गांव के अंदर पहले चंपावत ठाकुर थे, तो वो यहाँ से उठ के कहीं अन्यंतर चले गए। फिर ये जो वर्तमान में लोग बसे हुए हैं, ये खेजडोली गांव पड़ता है डीडवाना तहसील में। वहाँ से सॉरी जाइल तहसील में, जाइल से यहाँ आए हुए खेजडोली गाँव से आसोटा गाँव के लोग यहाँ आके बसे हैं। अब वर्तमान में यहाँ 14 राजपूत है और करीब 50 घर हैं वर्तमान में। राजपूतों के इनमें से 40 घर हैं, 5 घर जाटों के हैं। और आसोटा का इतिहास ये है कि आपके आसोटा पहले पूर्व में जसवंतगढ़ पंचायत में था, काफ़ी समय पहले। तो उस दौरान न्याय पंचायत एक्ट लागू था। उस समय जसवंतगढ़ पंचायत में बगड़िया जी आपके सरपंच हुआ करते थे उस दौरान। फिर ये पंचायतें अलग अलग हुई थी। तब तक
यहाँ आसोटा उस समय सबसे छोटा गांव था। आसोटा में मात्र 5 घर थे। उस समय एक मुद्दा खड़ा हुआ था, ये पंचायतें अलग अलग बनी थी। जसवंतगढ़ से अलग हुआ था, डाबड़ी अलग हुआ था, कशमी अलग हुआ था। तो उस दौरान जब पंचायतों का मुद्दा उठा तो हमारे गांव में सबसे कम घर होने के नाते हमारे उस वक्त मेरे दादाजी यहाँ ग्राम पंचायत में उप सरपंच थे, आपके जसवंतगढ़ में उप सरपंच थे। तो उन्होंने ये मुद्दा रखा कि बोला भाई हमें पंचायत चाहिए, मुझे सरपंच नहीं बनना, या तो सरपंच इनको पंचायत डाबड़ी को दे दो और आसोटा को हमें पंचायत चाहिए मुख्यालय। तो उन्होंने अपनी सरपंचाई का बलिदान देकर पंचायत मुख्यालय यहाँ बनाया गया था। तो तब से ये आसोटा पंचायत मुख्यालय 5-6 गाँव का, जिसमें खानपुर, डाबड़ी, भाखड़ा, पदमपुरा, भिवानी और ये एक और वो कॉलोनी है सुजानगढ़ की, भाखड़ा कॉलोनी है, उसके साथ में एक छोटी सी कॉलोनी और है। ये तो इसका ये तो एक इतिहास है। और यहाँ 2-4 चीज़ें ऐसी है पुरानी। एक यहाँ सती जी का मंदिर है। वो सती जी जिस टाइम चोर डकैत वगैरह आते थे तो मुंह से आवाज़ लगाती थी कि भाई गांव वालों जग जाओ, चोर वगैरह आ रहे हैं। इस टाइप की जो पुराने लोगों से सुनते हैं, वो एक लोगों की मुखावनी है। हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन जो सुनते हैं वो चीज़ें हैं कि लोग ये कहा करते थे। पूर्व में ये जो चंदेरी का पार्ट भी कहा जाता था, खानपुर और लाडनू का, ये इधर का जो पार्ट है हमारा, ये चंदेरी नगरी के अंदर आता था। ये था लाडनू, उसमें आ गया था। तो ये पदमपुरा जो है आसोटा का ही पार्ट है, लेकिन ये अलग लाडनू ठिकाने के नीचे चला गया और आसोटा लेडी ठिकाने का गांव। तो वर्तमान में आसोटा गांव की क्या स्थिति है और ये कितना वर्ग किलोमीटर, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पे लगभग कितने लोग निवास करते हैं? देखिए, आसोटा गांव में लगभग 300 से 350 लोग निवास करते हैं। और आसोटा करीब 50 बीघा ज़मीन में बसा हुआ है लगभग। और यहाँ वोटरों की स्थिति है तो वो 250 से 210 के आसपास है, लगभग 210-15। ग्राम पंचायत मुख्यालय आसोटा 5-6 गांव का, जिसमें पदमपुरा, खानपुर, भिवानी, भाखड़ा कॉलोनी, डाबड़ी, ये सारे इसमें आते हैं। जो काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं, डाबड़ी जैसे काफ़ी बड़ा गांव है। पूर्व में ये आपके जसवंतगढ़ पंचायत का गांव हुआ करता था। उसके दौरान ये पंचायतें अलग हुई तो आसोटा गांव में 5 ही घर थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से इसे ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया था। क्योंकि यहाँ से जो पंच थे मोहब्बत सिंह जी, उन्होंने एक मुद्दा रखा कि भी सरपंचाई कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पंचायत मुख्यालय हमें चाहिए। वो उस टाइम जसवंतगढ़ में आपके उप सरपंच थे, उन्होंने ये अपनी सरपंचाई पद का बलिदान देकर यहाँ 5 घर होते हुए भी मुख्यालय की मांग करी और मुख्यालय मिल गया। जो आज 5 गाँवों के बीच का ये जो सेंटर है, यहाँ मुख्यालय बन गया। और सालासर बालाजी की प्राकट्य भूमि भी है ये आसोटा। 1811 में ये गांव बसा, तो 1811 तक का इस गांव का इतिहास तो ऑन रिकॉर्डेबल है, लेकिन ये गांव उससे भी पूर्व में बसा हुआ है। इससे पहले ये गांव जो है, यहाँ चांपाऊ ठाकुर रहते थे। चांपाऊ का 1811 के करीब 10 से 15 साल बाद यहाँ से चले गए थे। किसी कारण वजह से आपसे दूसरे गांव में वो सेटल हो गया। तो अब आप बताइए कि गांव के अंदर कितने धार्मिक स्थान हैं, गांव का मुख्य रोजगार का स्रोत क्या है और गांव में कितने शिक्षण संस्थान हैं? देखिए, गांव में करीब 3-4 धार्मिक स्थल है, जिसमें सबसे पुराना सालासर बालाजी और ठाकुर जी का मंदिर है। एक सती जी का मंदिर भी है यहाँ। तो सालासर बालाजी की तीनों मूर्तियाँ इसी आसोटा गांव से निकली थी। ये काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में एक धार्मिक स्थान का व्याख्याति है, काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है। साथ ही यहाँ ठाकुर जी का मंदिर भी बहुत ही पुराना है, जिसमें आपके जसवंतगढ़ रघुनाथ जी का डाबड़ी गए तो डाबड़ी वाली मूर्ति यहीं से गई हुई थी। ये सारे कुछ इतिहास इसका ये पुराना ये है। साथ सती जी का एक मंदिर है, यहाँ मूर्ति है जो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ है। उनकी ये सुनते हैं कि भाई यहाँ डाकू वगैरह आते, चोर डकैत आते तो उस टाइम मुंह से आवाज़ निकालती थी। हमने सुना नहीं है, लोगों से सुना है, ये चीज़ देखा तो नहीं है हमने खुद ने तो, लेकिन पुराने लोग कहते थे, ये सुनने में आया है।
वर्तमान स्थिति ये है, गांव में 45 से 50 घर है लगभग। हाँ, रोजगार का जो साधन है वो कुछ लोग नौकरी करते हैं, बाकी ज़्यादातर कृषि का ही या दूध वगैरह का काम करते हैं लोग बाग। शहर नज़दीक होने से अनाज वगैरह का खरीदने का इस टाइप का व्यापार भी करते हैं। शिक्षण संस्थान कितने हैं यहाँ पे? शिक्षण संस्थान यहाँ वर्तमान में एक विद्यालय है जो 12वीं तक है, सरकारी है। प्राइवेट कोई है नहीं नज़दीक में, जैसे 1-2 किलोमीटर की दूरी, जैसे आपके जसवंतगढ़ या ये अन्य स्कूल कॉलेज, सुजला कॉलेज वगैरह ये है, तो ये भी कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। नेशनल हाईवे है, इधर मेगा हाईवे है, इधर 58 नंबर नेशनल हाईवे है, तो यूँ करके 3-4 रोडों के बीच में है। अब इधर आपके सुजानगढ़ और लाडनू, जसवंतगढ़, तीनों शहरों के बीच का मेन केंद्र है ये। इधर पावड़ा धाम भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है। तो ये स्थिति है यहाँ की वर्तमान में। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करें पेट्रियन पे, या फिर हमारे सदस्य बने यूट्यूब में। यूट्यूब पे दिए गए ज्वाइन के बटन पे क्लिक कीजिए और न्यूनतम मासिक शुल्क में बने हमारे सदस्य। अगर आप हमारे सदस्य बनते हैं तो आपको हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले देखने का मौका मिलेगा, साथ ही बिहाइंड द सीन्स और सुजला वायरल कैसे काम करता है, साथ ही साथ सुजला वायरल के आने वाले प्रोजेक्ट्स, आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पे होंगे वो जानने का मौका मिलेगा। उस पर हम मिलकर करेंगे चर्चा मेंबर्स ओनली सेक्शन में। तो स्क्रीन पे दिए गए पेट्रियन के लिंक पे जाके हमारे सदस्य बने, या फिर यूट्यूब में ज्वाइन का बटन दबा के न्यूनतम मासिक शुल्क में हमारे सदस्य बने। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुजला वायरल से। धन्यवाद।